हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का आपका टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? जो कार्य है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। इसको अगर हम शॉर्ट उसमें बोलें तो कार्य बराबर होता है बल गुणा गए विस्थापन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले पूछे जाते हैं तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा गए विस्थापन। और कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि बल तथा विस्थापन के मध्य थीटा कोण बनता है, ठीक है, यदि जो बल है और विस्थापन है उसके मध्य थीटा कोण बनता है तो आपका कार्य बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू एस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इनके ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं? ये एरो जो बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक सदिश राशि है, यानी कि बल क्या है? एक सदिश राशि है और विस्थापन भी क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखिए ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, यानी कि कोई वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी? उसी वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक है जूल। ठीक है, चलिए अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना, जब हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, एक है गतिज ऊर्जा और है एक दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो कि क्या है? गति की अवस्था में होगी। और स्थितिज यानी कि जो क्या होगी? किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण होगी। ठीक है ना, तो पहले चलिए पढ़ेंगे हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो क्या होगी? कार्य करने की क्षमता होगी, वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये वाले फॉर्मूले कई बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। चलिए अब सेकंड पढ़ेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है उसे हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम PE इज इक्वल टू क्या होता है? mgh। और m आपको पता है m इज इक्वल टू मास होता है, मास यानी कि द्रव्यमान। और g क्या है? ग्रेविटेशनल, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं हम इसको हिंदी में। और h इज इक्वल टू होगी इसकी हाइट। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है? बांध बनाकर जो हमने क्या किए, पानी इकट्ठा किया होता है ना, जो उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। ठीक है ना, और जो आपकी स्प्रिंग होती है, ठीक है ना, जो तनी हुई रहती है स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, वो भी क्या होती है? एक स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने पढ़ लिया कार्य और ऊर्जा आपने पढ़ ली है। ऊर्जा आपने देखी कि क्या है? कार्य द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष अवस्था और स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है? जो ऊर्जा होती है उसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त हो जाती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूपों में प्रकट होती है।
तो इसके कारण क्या है कि विश्व की जो संपूर्ण ऊर्जा का जो परिणाम है वो हमेशा स्थिर रहता है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। संरक्षण यानी कि जिस चीज़ को हम कंजर्व कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं, केवल हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियोस को 2-3 बारी देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि कुछ हमारे पास ऐसे उपकरण होते हैं जो कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डायनामो है, इसमें पूछा जाएगा कि जो डायनामो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। आपको 4 ऑप्शन कोई से भी दे दी जाएंगे कि विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक को विद्युत में, रासायनिक को विद्युत में, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो डायनामो है, डायनामो जो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनामो क्या है, आपने जनरेटर सुना होगा, जनरेटर, विद्युत जनरेटर। तो डायनामो क्या है, उसी विद्युत जनरेटर को हम क्या कहते हैं, डायनामो कहते हैं। तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। आपने ट्यूबलाइट देखी है, तो ट्यूबलाइट आपको पता है कि हम जब उसको ऑन करते हैं तो कहाँ से चलती है, विद्युत से, और किस चीज़ में चेंज करेगी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देती है, ठीक है। चलिए देखिए, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत स्पंदों में चेंज करता है, ठीक है ना। अब देखिए सोलर सेल, सोलर आपको पता ही है कि कहाँ से सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। अब देखिए विद्युत मोटर काय में चेंज करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। विद्युत बल्ब देखिए, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा की ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करती है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। आप इन सब में थोड़ा सा अगर आप अपना माइंड यूज़ करेंगे तो आप इन्हें ईजीली कर सकते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं इसकी विद्युत मोटर की बात कर रहे हैं, तो आप सबने देखा होगा कि मोटर कैसे चलेगी, इलेक्ट्रिक होती है ना, इलेक्ट्रिकल, तो कैसे चलती है, विद्युत से चलती है, और किस चीज़ में आपको चेंज कर रही है, वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।